लोग स्ट्रेस मैनेज करने की बड़ी कोशिश करते रहते हैं। स्ट्रेस मैनेज करें जी, स्ट्रेस मैनेज करें जी, स्ट्रेस आ गया तो इसको कैसे मैनेज करें जी। अच्छा, स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं होती, फिर क्या करने की जरूरत होती है? स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं, फिर क्या जरूरत होती है? असल उस कॉज को मैनेज करने की जरूरत है जिसके नतीजा में स्ट्रेस पैदा हुआ है। क्योंकि हम नतीजे पर काम करते रहते हैं, रिजल्ट जो निकला है उस पर काम करते रहते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, अब जो एक रिसेंट मोहसिन साहब रिसर्चेस आई हैं, नॉट वेरी रिसेंट मगर जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं रिसर्चेस, तो वो हुई थी लेट 90s में, अर्ली 20s में उनके ऊपर फिर लोगों ने कुछ काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। और कोविड में यानी जो 2019 का जो कोविड था उसमें फिर उस पर बहुत बात हुई, क्योंकि लोगों ने फिर मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस आर्टिकल्स थे ना उन पे काफ़ी काम किया। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें सामने आई कि असल में जो स्ट्रेस है इट्स नॉट बैड। हमने स्ट्रेस को एक बुरा सा फीलिंग और एक प्रेशर तस्वुर किया हुआ है, जबकि स्ट्रेस तो एक सोर्स है, मेन सोर्स है हमें टूवर्ड्स डू समथिंग। जैसे अगर मुझे स्ट्रेस है कि हैव टू बी ऑन टाइम, मेरा शो है, तो अब ये स्ट्रेस है जो मुझे पुश कर रहा है। लेकिन स्ट्रेस का ना होना बेसिकली ये है मसले की बात। फिर उन्होंने इसको डिवाइड किया कि यू स्ट्रेस होता है और एक डी स्ट्रेस होता है। यानी जब लोग ना माने ना कि नहीं नहीं जी स्ट्रेस इज नॉट अ गुड थिंग, तो फिर उन्होंने कहा कि यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस, तो यू स्ट्रेस पे आप मोटिवेट करता है आपको, और डी स्ट्रेस जो है वो आपको डीमोटिवेट करता है। याद रखना भी बड़ा आसान है। जी जी बिल्कुल। तो जो जैसे हम नॉर्मली देखें अपने सोसाइटी में, जब भी कोई मिले तो कहते हैं जी कैसे हैं आप, तो दिस वेरी कॉमन के लोग कहते हैं बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत डिप्रेस हैं। तो डिप्रेशन जो है, पहली बात तो जिसे हो रहा होता है वो ये कहता ही नहीं है। तो ये जो कुछ आपको हो रहा है ना वो फिर डी स्ट्रेस है। ऐसे ही है, ये जो डी स्ट्रेस है, जैसे कि रोड क्रॉस करते हुए भी आपको जो होगा, वो कौन सा स्ट्रेस है? जो यू स्ट्रेस है, क्योंकि वो आपको हिफाजत के इक़दामात कदम उठाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टडी के एग्जाम्स के नजदीक होगा वो कौन सा स्ट्रेस है? वो भी यू स्ट्रेस है। वो भी यू स्ट्रेस है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है ना। आप मतलब कॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हैं तो वो यू स्ट्रेस है। एग्जैक्टली आप बातचीत करते हुए एहतियात कर रहे हैं, दैट्स अ यू स्ट्रेस। बात करते हुए स्ट्रेसर्स और पॉजेस बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों कंपोनेंट्स हैं बात करने के। अब स्ट्रेस देना किसी चीज पे, यानी ये कोई इटसेल्फ जो हम दबाव, जिसका बड़ा एक भारी भरकम सा साउंड बनता है कि दबाव है जी, तो ये दबाव कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं होती। बाज़ औक़ात किसी पे दबाव जो है वो अच्छा असर भी डालता है, लेकिन उसके नतीजे बड़े अच्छे आते हैं, रिजल्ट आता है नजर। लेकिन इन सब के लिए किसी दबाव के नतीजा में तहरीक का पैदा होना, ये सवालिया निशान जरूर है कि ऐसा दबाव क्यों चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर एग्जाम्स में अपीयर होने के टाइम पे किसी को स्ट्रेस आ रहा है जी, तो इसका दूसरा मतलब भला क्या हुआ कि उससे पहले तैयारी नहीं की हुई। अच्छा, इसी तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, तो मिसिंग यहाँ पे है प्रोएक्टिव अप्रोच। सो जो 7 हैबिट्स हमें कहती हैं, डॉक्टर स्टीफन कवी की ये जो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और हमारे एक दोस्त हैं जो स्टीफन कवी पर काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी उनकी यानी हवाला और काफ़ी वीडियोज़ में भी वो जिक्र करते रहते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं स्टीफन कवा। अच्छा अच्छा, अब ये देखे ना कि अगर उनके बेटे सुन गए तो वो बुरा बना सकते हैं। तो मतलब ट्रिब्यूट पेश करने का क्या ही हाँ, और उसके बाद नहीं, और ये क्या कि उनकी तारीफें शुरू कर देते हैं। तो अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो 7 मेंटल मैप्स हैं जी, ये दरअसल इतने काम के हैं कि इसकी छलनी से छन के आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों की फिंगर टिप्स पे हैं भला क्या क्या, बी प्रोएक्टिव होना, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, then to be understood, begin with the end in mind, और उसके बाद सिनर्जी है, और सिनर्जाइज करने के बाद फिर शार्पनिंग द सॉ है। अच्छा, अब ये जो 7 मेंटल मैप्स हैं, नज़रियात हैं, ये आपकी ज़िंदगी में जब आप किसी भी चीज़ को इस पर परखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ऊंच नीच कहाँ है और कहाँ नहीं है। सो अपने आप को अप टू द मार्क रखने की कोशिशें जारी रखना
बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है।